डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे इंडोसाइटोसिस के बारे में। देखो, इंडोसाइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए सेल जो होते हैं वो प्रोटीन जैसे मटेरियल्स को इनगल्फ करने के द्वारा अपने बाहर से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देखो ये जो है यानी कि इंडोसाइटोसिस, ये हमारे बॉडी के सभी सेलों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब होने वाले अधिकांश जो सबस्टांसेज होते हैं वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के पास नहीं हो सकते हैं। अब आगे ध्यान रखना कि इंडोसाइटोसिस को मटेरियल्स के एब्जॉर्प्शन के नेचर के आधार पर 3 ग्रुपों में क्लासिफाई किया गया है, और वो 3 क्लासेज हैं: फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। चलिए अब एक एक करके जानते हैं हम लोग फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फेगोसाइटोसिस के बारे में। देखो, फेगोसाइटोसिस जो है वो मतलब उस वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो हो जाता है सेल ईटिंग। यानी कि मैं ये कह रहा था कि फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग का अर्थ देता है, यानी कोशिका का खाना यानी कि भोजन करना, जिसमें कि सेल जो होता है वो क्या करता है, वो जो है बैक्टीरिया या फिर जो डिब्रिस है या दूसरे इसके साइज के मतलब इसके साइज के लायक, यानी कि जिसको कि वे खा सके, ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है ये इनगल्फ करता है। यानी कि ये जो है जो बैक्टीरिया होते हैं, डिब्रिस होते हैं या फिर दूसरे आकार वाले छोटे छोटे जिनको कि ये ईट कर सकता है, इनगल्फ कर सकता है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को ये इनगल्फ करता है। ये जो है ये सेलों के द्वारा या फिर बहुत सारे प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा हो गया, उनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए पार्टिकल्स का इंजेस्शन यानी कि उनका जो है अंदर में लेना, और या फिर कर सकते हैं इनके अलावा एब्जॉर्प्शन का जो है प्रोसेस होता है। मैंने आप सभी को क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आप सभी को कहा कि फेगोसाइटोसिस जो है वो सेल के द्वारा या फिर कुछ कुछ क्या बहुत सारे प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा हो गया, उनके द्वारा न्यूट्रिएंट को एक्वायर यानी कि प्राप्त करने के लिए पार्टिकल्स का इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो ये जो प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस, ये मैटनिकॉफ के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और फेगोसाइटोसिस को हम लोग शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं: द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स बाय इनगल्फिंग इज कॉल्ड इनगल्फिंग बाय अ सेल। का ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स बाय इनगल्फिंग बाय अ सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये रहा फेगोसाइटोसिस का डिफिनेशन, जिसमें मैंने यही कहा है कि किसी सेल के द्वारा निगलने की प्रक्रिया के द्वारा लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े कणों का इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण का प्रक्रिया ही कहलाता है फेगोसाइटोसिस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। चलिए अब फेगोसाइटोसिस को मैं डायग्राम के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक फूड पार्टिकल। ओके, अब ये जो फूड पार्टिकल है ये बड़ा है, जिसकी वजह से कि ये इस सेल मेम्ब्रेन से होकर के अंदर में नहीं जा सकता है। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ही ये फूड पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के पास में आता है, कांटेक्ट में आता है, होता ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये इस फूड पार्टिकल को चारों ओर से घेरता है, और फिर क्या करता है कि इसको एक फूड वैक्यूल के अंदर में जो है इसको इंजेस्ट कर लेता है। और यही क्या कहलाएगा, यही कहला रहा है कि ये जो है फेगोसाइटोसिस हो गया। इसके बाद से क्या होता है कि ये जो है फ्यूज कर जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ में, और जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ में फ्यूज करता है
तो फिर ये डाइजेस्ट होता है। अब जब ये डाइजेस्ट होता है तो जो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर में से निकल करके साइटोप्लाज्म के अंदर में आ जाते हैं, और जो वेस्ट होते हैं वो सभी जो है एक्सोसाइटोसिस नाम के प्रक्रिया के द्वारा बाहर इन्वायरमेंट में वापस रिमूव कर दिए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से फेगोसाइटोसिस नाम का प्रक्रिया कंप्लीट होता है। फेगोसाइटोसिस जो है वो स्पेशलाइज्ड सेलों के अंदर में होता है जिनको कि हम लोग फेगोसाइट्स कहते हैं, जो कि न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेज या फिर कुछ दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन, फेगोसाइट्स के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ में अटैच होते हैं, यानी कि जो है उनसे जाकर के वो चिपकते हैं, यानी कि अटैच करने का मतलब उससे जाकर के फंसते हैं। ठीक है, अब देखो माइक्रोब्स जो होते हैं वो इन सभी रिसेप्टर्स के साथ में हमारे बॉडी के द्वारा तैयार किए गए एंटीबॉडी के द्वारा बांध लिए जाते हैं, यानी कि बाइंड कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे का प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो होता यह है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके किनारों के द्वारा पार्टिकल्स का जो सरफेस लिगैंड होता है और रिसेप्टर्स होता है उनके बीच में कांटेक्ट यानी कि नजदीकी को बढ़ाते हुए हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का किनारा होता है वो काफी तेजी से पार्टिकल्स को चारों ओर से घेरने लगता है, यानी कि इवेगिनेट करने लगता है, यानी अंदर की तरफ में नली के जैसा बना करके उसको जो है चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है तो देखो इसके बाद जो है अब एक विसिकल, अच्छा उससे पहले एक चीज और ध्यान रखो। हाँ मैं यही बता रहा था कि इसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया है इसकी वजह से एक विसिकल तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि एक्टिन मायोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल के हेल्प से पिंच्ड ऑफ होता है। अब ये जो विसिकल है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया गया है इसको हम बोलते हैं फेगोसोम या फेगोसोम। अब क्या होता है कि लाइसोसोम इस फेगोसोम के साथ में फ्यूज करता है। अब एक लाइसोसोम फ्यूज करे या फिर एक से अधिक फ्यूज करे, ये फ्यूज करके और फिर फूड वैक्यूल को बनाता है। डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो वैक्यूल से बाहर की तरफ में डिफ्यूज होता है, और जो इनडाइजेस्टिबल जो मटेरियल्स होते हैं वो सभी जो हैं उस फूड वैक्यूल के अंदर में ही छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, और ऐसे फूड वैक्यूल को हम लोग रेजिडुअल वैक्यूल कहते हैं। अब देखो रेजिडुअल जो वैक्यूल है इसके जो कंटेंट्स होते हैं उनको एक प्रोसेस जिसको कि हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे पिनोसाइटोसिस के बारे में। ये जो वर्ड है पिनोसाइटोसिस इसका अर्थ होता है सेल ड्रिंकिंग, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द सेल्स uptake solutes and single molecules such as sugars and proteins is called पिनोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पिनोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल जो है वो सोल्यूट या फिर सिंगल मॉलिक्यूल्स को जैसे कि शुगर और प्रोटीन हो गया इनको अपटेक करते हैं, इनको लेते हैं, तो ये कहलाता है पिनोसाइटोसिस। और ये जो पिनोसाइटोसिस है ये एडवर्ड लेविस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब ये किसमें हेल्प करता है तो ये हेल्प करता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिपोप्रोटीन को या फिर इंसुलिन जैसे सोल्यूट को इनटेक करने में, यानी कि कोशिका के अंदर में लेने में। जब एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूट्स मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होते हैं तो ऐसे कंडीशन में इन्वेजिनेशन फॉर्म्ड होता है, और इन इन्वेजिनेशन को जो है अंदर की तरफ में खींचा जाता है, यानी खींच कर लाया जाता है, और इनको पिंच्ड किया जाता है, पिंच्ड ऑफ किया जाता है एक्चुअली कुछ विसिकल्स में जिनको हम लोग जो है पिनोसाइटिक विसिकल्स कहते हैं या फिर पिनोसोम कहलाता है।
देखो पिनोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है और ये पास करता है क्रिस्टल मैट्रिक्स में, या तो फटने के लिए या फिर टोनोप्लास्ट के साथ में फ्यूज होने के लिए। कभी कभी ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर में पास करता है, जहां पर वे फ्यूज होते हैं लाइसोसोम के साथ में, ताकि वो एक डाइजेस्टिव वेसिकल को बना सकें, या फिर ये गोल्जी बॉडी तक पहुंचता है ताकि अपने कंटेंट्स को जो है गोल्जी बॉडी तक डिलीवर कर सके। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एक ये मॉलिक्यूल हो गया। ओके, अब क्या हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन के यहाँ यहाँ जब पास में आया हुआ है तो यहाँ पर से जो है इसको एक वेसिकल्स के अंदर में लेकर के इसको इंजेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो है पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जा रहा है। अब तीसरा जो टाइप था रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, तो इसका कंटेंट जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लैंक है, यानी कि किसी कारणवश यहाँ पे मिस्टेक से जो है कंटेंट नहीं दिख पा रहा है। तो इस वजह से मैं इसको रहने देता हूँ, इसके कंटेंट को मैं कंप्लीट खुद कर दूंगा और उसके बाद से जो है मैं आप सभी को ये रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर तैयार कर दूंगा। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मैंने जो भी टॉपिक्स आज कवर कराए वो सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगेन एक बार थैंक यू वेरी मच।